स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में। और हम अब नंबर सिस्टम के में गोते लगाते हुए अब उसके लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ चुके हैं, आ चुके हैं उसके लास्ट चैप्टर पे। और इस चैप्टर में हमें लॉज ऑफ रियल नंबर पढ़ना है। और ये लॉज ऑफ रियल नंबर मैंने सिर्फ 8 लॉज में समेट दिया है। अगर आप मुझसे ये वादा करते हैं कि मैं ये 8 लॉज आपको याद करके सुना दूंगा या फिर याद कर लूँगा, तो फिर मैं भी आपसे एक वादा करता हूँ कि मैं आपको रियल नंबर में के लॉज से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको नहीं होने दूंगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि ये 8 लॉज हैं क्या। ठीक है ना। तो देखिए, हमारा आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपका बेस जो है वो अगर सेम हो और उस पर पावर डिफरेंट हो, ठीक है ना, बेस सेम हो लेकिन उस पर पावर क्या हो, डिफरेंट हो, और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो, तो 2 कॉमन बेस के लिए एक कॉमन बेस लिख देते हैं। और जो भी हमारा इनका डिफरेंट पावर रहता है वो पावर क्या होता है, बस जुट जाता है, m+n हो जाएगा। बस इतना ही काम करना है। इसमें देखिएगा, इसमें एक बेस है और उस बेस का पावर m है और इसका भी पूरे का पावर क्या है, आपका n है। ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बेस तो हमारा a है तो a रहेगा, लेकिन पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब m × n हो जाएंगे, mn हो जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, जब एक ही बेस का पावर m हो और उसी बेस के पावर n से डिवाइड किया गया हो, ठीक है ना, मैंने वही बेस सपोज कर लिया, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 2 का पावर 6 और यहाँ पर 2 का पावर 3 है, तो एक ही बेस हुआ और उसका पावर डिफरेंट हुआ। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि कॉमन जो भी बेस है दोनों में वो कॉमन बेस लिख देते हैं और जो भी आपका m है इस m में से n को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ध्यान यही देना है कि सब्ट्रैक्शन में हमेशा बड़े वाले में से छोटे वाला सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन आप इंटीजर पढ़ चुके हैं तो आप सब्ट्रैक्ट करके आंसर माइनस में भी ला सकते हैं। बस आपको क्या करना पड़ेगा कि 1 बाई जो भी माइनस में होगा वो आपको लिखना पड़ेगा, वो मैं यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है ना, कैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। इसको देखिएगा, यहाँ पर डिफरेंट बेस हैं, इसका बेस a है और इसका बेस b है, लेकिन पावर दोनों का क्या है, सेम है। तो जब डिफरेंट बेस हो बट पावर दोनों का सेम हो तो इसमें क्या करते हैं कि जो डिफरेंट बेसेस होते हैं उन डिफरेंट बेसेस का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और जो पावर दोनों का सेम ही पावर था तो इस पूरे का एक कॉमन पावर दे देते हैं, क्या, m। ठीक है ना। इसको देखिए, जब किसी भी एक्सपोनेंट का पावर आपको 0 हो जाए, किसी भी, तो आप समझिएगा क्या, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। याद रखिएगा, ठीक है ना, इसमें समझना नहीं है, याद रखना है कि जब किसी भी एक्सपोनेंट का पावर 0 हो तो उसका क्या होता है, वैल्यू 1 हो जाता है। 6th नंबर देखिएगा, अगर कोई भी आपका 1/a⁴n के फॉर्म में लिखा है तो जो भी फ्रैक्शन में पावर लिखा गया रहता है, इसको आप जब फ्रैक्शन के ऊपर लाइएगा तो बस इसका पावर माइनस में हो जाता है और कुछ नहीं। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1/a⁴n को a⁻−n। इसका एग्जांपल देख लीजिए। सपोज कर लीजिए अगर मैंने लिख दिया 1/2⁵, 1/2⁵ लिख दिया मैंने, 1/2⁵, तो आप इसको लिख सकते हैं 2⁻−3। जब डिनोमिनेटर से उठा के इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करिएगा तो बस यहाँ पर जो पावर होता है वो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। इसमें देखिएगा, ये n का सर्ड है और इस सर्ड के अंदर आपका क्या है, a है। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो भी आपके सर्ड के अंदर रहता है उसका पावर 1/, जिसका भी सर्ड होता है वो वैल्यू लिखा जाता है, मतलब 1/n। आप बस इतना याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका n था तो वो n कहाँ चला जाएगा, इसके पावर के डिनोमिनेटर में। ठीक है ना, इसके पावर के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। इस तरह से ये बन जाता है। जैसे कि सपोज कर लीजिए मैंने अगर लिख दिया एग्जाम्पल फॉर 3√3 का सर्ड और सर्ड के अंदर 5 मैंने लिख दिया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, जो बेस है वो बेस तो मैं लिख ही दूंगा और ये 3 जो है, इस 3 को मैं इसका डिनोमिनेटर बना देता हूँ और 1/3। देखिए तो उसी फॉर्म में है, 1/3। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आखिरी, इसमें देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये बहुत ही आसान है। इसमें आपको क्या करना है कि इसी से रिलेटेड है ये आपका डिनोमिनेटर दिख रहा है, तो आप जानते हैं कि डिनोमिनेटर कहाँ चला जाता है, सर्ड में। तो बस आपको इस डिनोमिनेटर को सर्ड में कर देना है। मतलब आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट
ये डिनोमिनेटर चला गया आपका सर्ड में, मतलब n यहाँ पर आ गया। जो आपका a है बेस, उस बेस को यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ पर जो न्यूमरेटर में रहता है ना, वो इसका पावर हो जाता है। यहाँ पर हमने 1 क्यों लिखा? क्योंकि इसका पावर 1 था, ये 1 टाइम्स था, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा? 1 लिखा। अगर यहाँ पर इसका स्क्वायर रखता तो मैं यहाँ पर 2 लिखता, ठीक ना। तो बस यही था आपका 8 लॉज ऑफ रियल नंबर, एक्सपोनेंट्स लॉज। और अगर ये 8 लॉज आपको याद हो जाते हैं तो फिर मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आपका इस एक्सपोनेंट्स वाले चैप्टर में एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज, कुछ एग्जांपल्स करके एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पर ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है कभी कभी। ये वाला जो है इसको आपको इस तरह से देखने को मिल सकता है, ये एक और तरीके से लिखा जाता है, वो तरीका भी मैं बता देता हूँ। इसको कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा कि ये n का सर्ड और उसमें √a और इस पूरे का पावर m आपको इस तरह से मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल मत घबराइएगा। ये वाला जो फॉर्म मैंने सिखाया था, इस फॉर्म को इस तरह भी लिख सकते हैं। दोनों बराबर ही, एक ही चीज़ लिखा गया है। वो वही बात है कि कान इस तरह नहीं पकड़ के ऐसे घुमा के पकड़ा गया है, वो ये दोनों इसी तरह से इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। इसको n का सर्ड और उसमें a का पावर m, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, n का सर्ड और उसमें a और उस पूरे का पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स करा देता हूँ मैं, जिससे कि आपका ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब कुछ क्वेश्चंस के थ्रू अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है कि 2 इंटू 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/3। तो यहाँ पर 2 दोनों में देख रहे हैं कि बेस सेम है, तो सेम बेस लिख दीजिए। पावर डिफरेंट है तो पावर आपस में मल्टीप्लिकेशन के केस में जुड़ जाते हैं, मतलब कि 2/3 प्लस 1/3, इसी को जोड़ दीजिए, आंसर आ गया। तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम आपका 3 ही हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में जो है बस उसी को ऐड कर दीजिए, 2 1 3। इसका मतलब आपको मिल गया कि 2 का पावर 3/3, जो कि कट कर क्या दे देगा? 1 दे देगा। इसका मतलब कि 2 का पावर 1 मतलब कि 2, ठीक है। क्लियर हुआ? ये बहुत एक स्टेप में कटा के दिखा रहा हूँ, ये इतना नहीं आपको एग्जाम में करना है। अगर आपका दिमाग चल रहा है तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। एक स्टेप यहाँ पर दिखा दिया, दूसरा स्टेप यहाँ पर दिखाया और तीसरा स्टेप ये दिखा दिया, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए स्टेप बाय स्टेप ले चल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, इस केस में क्या है कि 3 का पावर 1/5 टू द होल पावर 4, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में हमने अभी तुरंत क्या पढ़ा है कि इनका आपस में क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो 3 का 3 लिख दीजिए बेस, और इसका पावर क्या है? 1/5 है और दूसरा 4 है, तो 4 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा आपका बताइए? 3 और इसका पावर 4 1 जा 4/5, 4/5 आंसर। आया समझ में? इतना ही आसान है, बिल्कुल भारी नहीं है। देखते जाइए, ये क्वेश्चन है हमारा 7 टू द पावर 1/5 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 1/3। तो मैंने डिवाइड के केस में क्या बताया था कि डिवाइड के केस में सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये हूबहू आपने जो 8th क्लास में पावर्स एंड एक्सपोनेंट वाला चैप्टर पढ़ा है ना, बहुत ज़्यादा उससे मिलता जुलता चैप्टर है। बस इसमें 1-2 क्वेश्चन थोड़े नए आ गए हैं, नहीं तो बाकी सब उसी तरह से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? एक कॉमन बेस और जो भी इसके पावर्स हैं वो पावर आपस में क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 1/5 माइनस 1/3, ठीक है ना। तो देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 7 का पावर 15 और ये आपका 3 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 5, ओके। अब यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपका कॉन्सेप्ट नहीं गड़बड़ होने दूंगा। अब आइए, यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपको मिल जाएगा 7 टू द पावर -2/15 मिला, -2/15। इसको कैसे लिख सकते हैं? वैसे तो आप यहीं पर ला दिए तो आपका आंसर यहीं पर हो गया, लेकिन मैंने आपको बताया क्या है कि जो भी आपका न्यूमरेटर है इसको आप सर्ड के अंदर लिख सकते हैं,
15 का ये सर्ड हो गया, और जो डिनोमिनेटर है उसको सर्ड के अंदर लिख सकते हैं, और जो न्यूमरेटर है उसको आप कहाँ लिख सकते हैं, इसका पावर, ठीक है ना। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें भी पावर माइनस में होता है वो फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, तो इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे, तो 1/7 टू द पावर 2, ठीक है ना। इसको थोड़ा लंबा कर दीजिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, हमको हर तरीके से देखना है कि ये हर तरीके से कैसे लिखा जा सकता है, मतलब हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल पानी के जैसा होना चाहिए कि कहीं पर भी ना फंसे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, उसी को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लिया है, जैसे कि सपोज कर लीजिए 2 का पावर -3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 का पावर 3, क्योंकि ये माइनस में है, इसको प्लस में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर 3, ठीक है ना, 1/2 टू द पावर 3। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है आपका 125 है, तो हम जानते हैं कि 125 किसका क्यूब है, तो 5 का, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, कि अंडर रूट ये 5 का पावर 3, ये 125 5 के पावर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 द पावर 2। अगर आपको ये डायरेक्टली नहीं समझ में आया कि कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, वैसे मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है ना, तो आप कुछ मत करिए, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो 5 से करिएगा तो 5 से ये 25 टाइम्स में कट जाएगा, फिर 5 से करिएगा तो 5 5 या 25 आ जाएगा। तो ये देखिए, इसको 5 का पावर 3 हम लिख सकते हैं, वही मैंने लिखा है, ठीक है ना, 5 का पावर 3, और कुछ नहीं किया है मैंने। अब देखिए, इसको और आगे अगर बढ़ाया जाए, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिएगा। चलिए, ये कितना हो गया, ये इस तरह से रहता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब 5 का पावर कितना हो गया, 3 2 6, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का सर्ड और उसके अंदर 5 का पावर 6। अब इसको तो मैंने आपको लिखना सिर्फ बताया है, अभी तुरंत बताया मैंने, कैसे लिख सकते हैं कि जो भी इसका पावर है वो कहाँ चला जाता है, न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 5 का पावर 6/3, जो सर्ड रहता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, जो इसका पावर रहता है वो न्यूमरेटर में जाता है। अभी तुरंत मैंने बताया है, तो उसी बेसिस पर, उसी क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल लेके समझा दिया मैंने। अब देखिए, 3 के टेबल से ये 6 कितने बार में कट जाएगा, 2 टाइम्स में कट जाएगा, मतलब कि कितना आया, 5 का पावर 2, और 5 का पावर 2 हम जानते हैं कितना होता है, 5 5 जा 25 इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलिए वो एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, वो थोड़ा भारी था। ये बताइए, ये 2 का ये 32 है, तो 32 2 का पावर है ना, 2 का पावर 5। आपको 2 का 10 तक पावर याद होना चाहिए, मैं इसको बनवाने के बाद 2 का 10 तक पावर लिख देता हूँ, उसको आप याद कर लीजिएगा। तो ये 2 का पावर 5 है, जैसे कि आप समझ लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है ना। और मुझे याद था इसलिए मैंने डायरेक्टली बता दिया कि ये 2 का पावर 5 है, ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं 5 का सर्ड और उसके अंदर 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 टू द होल पावर 3, टू द होल पावर 3, ठीक है ना। इसको जब आप आगे प्रोसीड कीजिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने के लिए लाइन खींच देता हूँ। इसको जब आप थोड़ा आगे प्रोसीड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपस में पावर मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब 5 3 जा 15, 2 का पावर 15, तो आप इसको लिख सकते हैं 5 का सर्ड के अंदर 2 का पावर 15। अब इसको तो लिखना आपको आता ही है, कैसे लिख लेते हैं इसको लिख सकते हैं हम, जो भी हमारा बेस है उस बेस को पहले लिख दीजिए। न्यूमरेटर क्या बनेगा, इस बेस का पावर जो कि 15 है, डिनोमिनेटर क्या बनेगा, जिसके सर्ड में है, तो किसके सर्ड में है 5 के, तो 5 लिख दीजिए, थोड़ा छोटा ही लिखिएगा इस नंबर से। अब देखिए 5 की टेबल से 15 कितने बार में कट जाएगा, 3 टाइम्स में, तो हमको मिला क्या, मिला हमको 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 कितना होता है, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 16, 2 का पावर 3 हो गया हमारा 16, एंड दैट इज़ द राइट आंसर। अब चलिए इसको बनाते हैं, ठीक है ना। अगर आपको क्यूब रूट याद होगा तो ये देखते देखते आपको याद आ जाना चाहिए कि ये 6 का क्यूब है, ठीक है ना। तो मैं इसको 6 का क्यूब आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है।
तो ये 6 का क्यूब है, ठीक है ना। 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है, तो मैंने 6 का क्यूब लिख दिया। और इसका पावर कितना है, 2/3 है। अब बताइए इस फॉर्म में रहता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, करिए मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 6⁻³ × 2/3, ये हो जाएगा। ये ऊपर वाला क्वेश्चन है जी, ठीक है ना। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, कोई नहीं, समझ में तो आ ही रहा होगा। अब देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब 6 का पावर सिर्फ क्या बचा, 2 बचा। 6 का पावर क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। और 6 का पावर 2 कितना होता है, तो 6 का स्क्वायर, 6 6 जा 36। तो आपका आंसर कितना आ गया, 36 इज द राइट आंसर। बस समझाने के लिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ये कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा रहा हूँ, नहीं तो इस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस का कोई ज़रूरत नहीं था। हाँ, लेकिन इतना गारंटी है कि इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद आपका एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन फंस गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। यहाँ पर देखिए ये 2 का पावर 8 हो गया, ठीक है ना। ये आपको याद होना चाहिए, मैं इसके बाद लिख दूंगा, 2 के 10 तक पावर लिख दूंगा मैं। ये 2 का पावर 8 है, ठीक है ना। तो मैं इसको 2 के पावर 8 में कन्वर्ट कर देता हूँ। और इस पूरे का पावर कितना है, 3/4, तो 3/4 में लिख दिया, ठीक है ना। 3/4 मैंने लिख दिया। अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अभी मैंने रूल बताया है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2⁻8 × 3/4। अब बताइए 4 से ये 8 कट जाएगा 2 टाइम्स में, और 2 × 3, 3⁻6, मतलब क्या हो गया आपको 2 का पावर 6। और आपको पता है कि 2 का पावर 6 क्या होता है, तो बताइए 2 का पावर 6 क्या होता है। चलिए आपके लिए ये छोड़ देता हूँ, मैं देखता हूँ कि आपको आता है कि नहीं। जो भी 2 का पावर 6 होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में 2 का पावर 6 का वैल्यू क्या होगा वो कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस के थ्रू सारे आपके एक्सपोनेंट्स के लॉज जो रियल नंबर के हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। अब चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि अगर ये लॉज आपने बढ़िया से याद कर लिए हैं और जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए वो आपने प्रैक्टिस किया, तो एक भी क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का नहीं फंसने वाला है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ये कुछ पावर्स हैं जो मैंने आपको लिख दिया। ये पावर्स इंपॉर्टेंट है। ये 2 का पावर 10 तक है, फिर आपका 3 का पावर, बाकी सबका पावर मैंने 5 तक लिया है। इतने पावर्स अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान में रखते हैं तो आपके क्वेश्चंस बहुत ही फ्लुएंटली बनेंगे, बहुत फ्लुएंटली। तो आप एक्सरसाइज पे जाने से पहले थोड़ा सा इसको एक बार रिवाइज करिए, नहीं तो कम से कम 5 टाइम्स अगर पढ़ लीजिएगा तब भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। वैसे 2 का पावर 10 तक याद रखिएगा, ये बहुत आसान होता है याद रखना, बस डबल करते जाते हैं तो 128 तक तो वैल्यू इसी तरह याद रहता है। फिर 8 जा बस आपको याद करना रहता है 256, ठीक है ना। 9 जा में क्या है, तो 1 GB कितने MB का होता है, तो आप बताइए कि 1024 MB का, क्योंकि ये तो आपको सब लोगों को पता है। तो 2 का पावर 10 क्या हो जाता है, 1024, ठीक है ना। और फिर 2 का पावर 9 क्या हो जाता है, तो आधा GB मतलब 512 MB, तो 512, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल याद हो जाता है 2 का पावर। और जो लोग मोबाइल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, मेमोरी डाटा यूज़ कर रहे हैं, उनको तो ये इसी तरह से याद हो जाता है, ठीक है ना। तो ये 2 का पावर, और आपको एक फैक्ट भी है ये कि जितने भी मेमोरी डाटाज बनते हैं वो 2 के पावर में ही बनते हैं। जो टीबी बना है, जो टेराबाइट है, ये सब टेराबाइट, मेगाबाइट, ये सब 2 के पावर्स में ही बने हैं, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा, तो ये एक फैक्ट भी है, ठीक है ना, कि 2 के पावर में ही बनते हैं। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, ठीक है।